टैक्स को लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। और ये टैक्स का जो पैसा होता है ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स बोलकर, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलकर ये पैसा यहां चला जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सा बात है। सब सारा का सारा जो प्रोविजन होता है, हेडिंग का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो भी प्रोविजन होगा आपका वो सारा प्रोविजन ही आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, सारा प्रोविजन कहां आने वाला सर? यहां आने वाला। कोई दिक्कत यहां तक? ये क्लियर है? लास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है सर? डिविडेंड। आज के वीडियो का, आज के टॉपिक का लास्ट एडजस्टमेंट ये 5 एडजस्टमेंट मैं कराया हूं। इस 5 एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैं सम करूंगा। तो 5वां एडजस्टमेंट क्या है सर? डिविडेंड है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या है? डिविडेंड। और ये 5 अगर आप कर लिए तो मोटा मोटी आपका सम्स खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट होते नहीं, वो ज्यादा हायर में होगा तो देंगे। नॉर्मली ये 5 कर लेंगे तो आपका एक काम निकल जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। सर डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? कंपनी डिविडेंड तय कर रही है और ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर रही है। ये 2 अलग टॉपिक है, दोनों को मैंने एक में डाल के कर दिया। सर डिविडेंड में क्या करिएगा? अगर डिविडेंड बोलेगा तो सर ये इंटरिम डिविडेंड, अगर इस साल में अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते, एडजस्टमेंट में अगर लिखा रहा है, कहां रहेगा सर? अगर एडजस्टमेंट में लिखा रहा है इंटरिम डिविडेंड इतना परसेंट देना है, 10% डिविडेंड देना है, क्या बोलेगा? 10% देना है। तो डिविडेंड किसको देता है बेटा? डिविडेंड देते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। इस पे डिविडेंड जब भी आपको मिलता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या कर रही है? सर प्रॉफिट अर्न की है तो कंपनी चाहती है कि इस साल शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड मिलना चाहिए। तो जितना शेयर कैपिटल होगा उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। तो पेड अप शेयर कैपिटल वहां पे देखा शेयर कैपिटल आपको दिया रहेगा, प्राइस के पेड शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मान लो 10 लाख का है, 10 लाख का शेयर कैपिटल है, उसका 10% कितना होता है सर? 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपया जो है वो आपका क्या है सर? इंटरिम डिविडेंड। तो ये डिविडेंड कहां से लेस होगा सर? 1 लाख कहां से दूंगा मैं? इस 1 लाख रुपया मुझे देना कहां से? 1 लाख दूंगा मैं अपने प्रॉफिट से। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कहा जाएगा सर? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। किसमें? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की जो पीस ओपनिंग पीएल रहेगा ना, ओपनिंग पीएल, उसमें जो इस साल का जो पीएल होता है, पीएल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा ना इस साल का, ये जो पीएल का पैसा है, ये पैसा करंट ईयर प्रॉफिट। क्या करेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर जो प्रॉफिट रहेगा वो पैसा जोड़ेंगे, इस साल जो पैट आएगा वो पैसे यहां जोड़ लेंगे। इन दोनों पैसा जोड़कर इस पैसे में से मैं इंटरिम डिविडेंड को लेस करूंगा। क्या करूंगा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या हो जाएगा? यहां से लेस हो जाएगा। और ये पैसा कहां चल जाएगा? डिविडेंड किसको मिलता है? एक पहले से इंटरिम डिविडेंड मैं तय कर रहा हूं तो डिविडेंड किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड कहां जाने वाला है? अगर मैं डिविडेंड कभी किसी को देता हूं तो डिविडेंड का जो टॉपिक होता है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। किसमें जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहां पे शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी, जो भी आपका डिविडेंड का पैसा होगा, डिविडेंड का पैसा वहां जाने वाला है। बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? इस बार पीएल से घटा रहा हूं। पीएल से क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं। पीएल से पैसा चला जा रहा है तो ये डिविडेंड का पैसा किसको मिलने वाला है? डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा। तो डिविडेंड पैसा शेयर होल्डर को देना है। कंपनी डिसाइड किया, क्या कंपनी डिसाइड कर रही है कि मैं डिविडेंड क्या करूंगा? दूंगा इस साल पैसा को। अगर डिविडेंड दे रहा हूं तो इंटरिम डिविडेंड यहां से लेस होता है और डिविडेंड का चल जाएगा तुम्हारा यहां पे तुम्हारा अदर करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में चल जाएगा डिविडेंड पेड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है?
डिविडेंड के केस में ये दो एंट्री करना है, यहां से लेस करना है पीएल से और अदर करंट लायबिलिटी में यहां उतार देना है। कोई दिक्कत? ये क्लियर है कि नहीं बता देंगे? इंटीम डिविडेंड, फिर एक होता है प्रपोज डिविडेंड। क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड। अगर प्रपोज डिविडेंड अगर बोलेगा हाँ तो इसको भी वही काम करना है सर। प्रपोज डिविडेंड इंटीम डिविडेंड दोनों एक ही ऐसा होता है। इसमें करना क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल में से जो पैसा आया था ओपनिंग पीएल प्लस ट्रांसफर टू पीएल उसमें से लेस करोगी प्रपोज डिविडेंड। क्या करोगी? प्रपोज्ड डिविडेंड लेस किया और ये चला जाएगा कहां? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कहां चला जाएगा? प्रपोज डिविडेंड चला जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड और ये पैसा चला जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहां पर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चल जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अगर प्रपोज डिविडेंड अगर बोलेगा तो रिजर्व सरप्लस जैसे इंटीम डिविडेंड लेस करते थे तो ऐसे ये भी लेस करूंगा और उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है। डिविडेंड में ही दो पार्टी का प्रपोज डिविडेंड एक डिविडेंड पांचवी नहीं करना। करंट या प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे। कर वो तो करूंगा, वो तो कर लूंगा मैं, इसमें से लेस करने वाला था। जो कर रहा था वो करूंगा सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस लेस क्या क्या होगा बता रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड भी लेस होगा अगर होगा सब में, तो इंटीम डिविडेंड भी लेस होगा अगर सब में हुआ तो। सब में कोई एक देगा चाहे दो देगा चाहे सब दे देगा। आपको पहले करंट ईयर का प्रॉफिट, ओपनिंग प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट ऐड करना है, उसमें से क्या क्या लेस करूंगा वो बता रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड लेस होगा, इंटीम डिविडेंड लेस होगा, अभी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर है? चलिए अगर सब में दे दे ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, क्या लास्ट टॉपिक है? ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। एक मिनट, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म इसको भी क्या करना है सर? वही मेरा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जो आप पीएल खोले थे, ओपनिंग पीएल, करंट पीएल जैसे जैसे कर रहे थे इसमें से लेस करूंगा ट्रांसफर टू जर्नलिज्म जीआर। ये पैसा लेस करूंगा और इसी हेडिंग में बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जर्नलिज्म बोल के कोई पैसा होगा, उस जर्नलिज्म में क्या करना है? ऐड कर देना है, ट्रांसफर बाहर निकाल देना। हो गया सिंपल सा। क्या करना है सर? मैं इसी जर्नलिज्म में से क्या कर रहा हूं? पीएल से घटा रहा हूं, इस पैसे को पीएल से हटा रहा हूं और जर्नलिज्म में जोड़ रहा हूं। जर्नलिज्म भी रिजर्व सरप्लस में रहता है और पीएल भी रिजर्व सरप्लस में रहता है, तो इसमें से घटाकर इसमें पीएल से कम करूंगा, रिजर्व को बढ़ाऊंगा। अल्टीमेट जर्नलिज्म में मेरा कोई फर्क नहीं होगा। कोई दिक्कत? एडजस्टमेंट खत्म। अब सारे आइटम को पढ़ाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।